Welcome to I.MGMT Equity. So in our previous class, we have completed production function and features of production function. तो लास्ट to last क्लास में हमने स्टार्ट किया था एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट नहीं शायद 2-3 क्लास में हमारी हो चुकी है प्रोडक्शन फंक्शन की। तो प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। एंड कुछ फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली इसको स्टार्ट हम लोग करेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की मीनिंग से, ठीक है। ये भी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एज वेल एज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आप 11th में हो, 12th में हो, बीकॉम में हो, या फिर आप MBA कर रहे हो, या फिर BBA कर रहे हो, या बीकॉम कर रहे हो, हर उसमें क्या होता है, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो भी आप लॉज वगैरह पढ़ते हो ना, वो सब चीज़ें हर क्लास में इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप PG कर रहे हैं, UG कर रहे हैं, या क्लास वाली आपकी पढ़ाई है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली शॉर्ट रन की मीनिंग मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई है, अब मैं फिर से आपको इन डिटेल आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है, मतलब शॉर्ट रन उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं जहाँ पे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स ही बस वेरी कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब विच कैन बी चेंज, मतलब ये कि वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वेरी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए लेबर एंड रॉ मटेरियल्स। ये क्या है, हमारे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में, मतलब शॉर्ट रन में ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट रन में हमारे बस वेरिएबल फैक्टर्स ही चेंज हो सकते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज करके हम लोग अपने थोड़ा बहुत अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब आप ये चीज़ समझ सकते हैं ना कि सारे फैक्टर्स को चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपका प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब थोड़ी बहुत फैक्टर्स को अगर आप चेंज करें तो वहाँ पे प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज़ होगी, बट शायद उतनी नहीं होगी जितना आपको सारे फैक्टर्स को चेंज करने की वजह से आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड इन विच ओनली अ वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज। शॉर्ट रन वो पीरियड है जहाँ पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से क्या होता है, चेंज हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेबर है और हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। जो लेबर इंटेंसिव कंपनीज़ होती हैं, मतलब फर्म्स जो होते हैं हमारे, वहाँ पे क्या होता है कि लेबर के थ्रू ज़्यादा काम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे प्रोडक्शन अगर करना है तो प्रोडक्शन की यूनिट कितनी बनानी है उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, लेबर को हायर करते हैं। तो ये शॉर्ट रन में वो कर सकते हैं, शॉर्ट रन में कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स की अगर हम लोग बात करें तो जिस हिसाब से आपका प्रोडक्शन करना होगा उसी हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स को भी लेकर के आएंगे। तो वही मैं कह रही हूँ कि शॉर्ट रन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वेरी कर सकते हैं, एंड उसी फैक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, वेरी करा के उसको चेंज करके हम लोग अपने प्रोडक्शन को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कैन बी रेज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन के केस में प्रोडक्शन को हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर। बस हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज करके, मतलब वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ करके हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात होती है, जैसे मान लीजिए कि आपको 600 चेयर्स की बनाने की आपके पास ऑर्डर आया, 600 चेयर आपको बनाना है, इस चीज़ का आपके पास ऑर्डर मिला, ठीक है। और पहले, आज से पहले आपके पास कभी 600 चेयर का ऑर्डर नहीं आता, हमेशा 400 चेयर या 300 या फिर 300 to 400 के बीच में ही आता था। तो जब 600 चेयर्स आपको बनाने होंगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को हायर कर लोगे, ठीक है। अब जैसे आपकी चेयर जो है वो बन जाएगी, आप लेबर को वहाँ से क्या कर सकते हो, हटा भी दोगे, क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर है ना भाई। आप अपने फर्म में उतने ही लोगों को तो रखोगे जितना आप उनको वेजेस पे कर सकते हो, है कि नहीं। अगर मान लीजिए अगर लेबर ज़्यादा आप हायर कर रहे हैं तो भाई आपको सबको वेजेस भी तो देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये क्या होता है, आप समझ गए ना कि ये हमारे लेबर जो होते हैं, हमारे ह्यूमन लेबर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल फैक्टर होते हैं, ठीक। और यहाँ पे प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज़ होती है वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने की ही वजह से। अब बिजनेस हैज चूजन इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टिक विथ दिस इन द शॉर्ट रन। बिजनेस क्या करता है, कोई भी बिजनेस होता है वो अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन, किस स्केल पे उनको प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल पे और स्मॉल स्केल पे। और जो भी वो लोग सिलेक्ट करते हैं ना, जो भी वो लोग स्केल ऑफ प्रोडक्शन अपना सिलेक्ट करते हैं कि हाँ उनको लार्ज पे काम करना है या फिर स्मॉल स्केल पे काम करना है, एक बार जो उन्होंने सेलेक्ट किया, शॉर्ट रन में उनको उसी पे चलना होता है। क्योंकि शॉर्ट रन पे आप चीज़ों को बार बार बदल नहीं सकते हैं, बार बार आप क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। देखिए, आप खुद अपने कॉमन सेंस से ये चीज़ सोचिए कि अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है, ठीक है, ज़्यादा आपके पास टाइम है, तभी तो आप ज़्यादा चीज़ों को बदलोगे ना, है कि नहीं। आपको अगर मान लीजिए कि मैं 2 मिनट का टाइम दूँ और आपको चेंज करके बाहर आना है, तो शायद नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ठीक है मैं 20 मिनट्स का टाइम देती हूँ, आपको चेंज करके बाहर आना है, तो तब आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी जो टाइम मैंने दिया था वो टाइम को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो भी कोई भी फर्म सेलेक्ट कर रही है, चाहे वो लार्ज स्केल पे काम करती हो या फिर स्मॉल स्केल पे काम करती हो, उनको शॉर्ट रन में उसी पे स्टिक रहना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन का अगर मीनिंग मैं आपको समझा दूँ तो देखिए, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता क्या है। बेसिकली इकोनॉमिक्स में इसको क्वांटिटी जो आप प्रोड्यूस करते हैं ना, उससे इसको समझा जाता है। अगर मान लीजिए कि आप ज़्यादा क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस करते हैं, जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो भी कोई भी फर्म अगर सिलेक्ट करती है, स्मॉल करे या फिर लार्ज करे। अब स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लार्ज का अपोजिट, ठीक है। स्मॉल स्केल पे अगर प्रोड्यूस अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी ज़्यादा नहीं होगी, लार्ज के कंपेरेटिवली वो ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, ठीक है। और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं लगेगा जितना लार्ज पे लगेगा। अगर आप बहुत ऐसे मार्केट में काम करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा वाइडर मार्केट है, बहुत वाइडर मार्केट है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, मतलब कि आपकी फर्म कुछ ऐसी है जो डेवलप हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ पे सब कुछ बढ़ रहा है आपका फर्म, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी तो लार्ज स्केल पे होता होगा ना। आप खुद ये चीज़ समझिए कि कोई भी फर्म अगर मार्केट में बहुत अच्छा कर रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लेकर के चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके नज़र में है, उनका जैसे टारगेट मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ग्रैब कर रही है, तभी तो वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रही है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कोई भी बिजनेस अगर उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो भी उन्होंने सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे ही उनको शॉर्ट टर्म में चलना होता है। वी एज्यूम दैट द क्वांटिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज फिक्स्ड एंड दैट प्रोडक्शन कैन बी ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग वेरिएबल इनपुट सच एज लेबर, रॉ मटेरियल एंड एनर्जी। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि हमारे जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं, अब यहाँ पे जो आप अगर देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, क्वांटिटी ऑफ अ प्लांट मशीनरीज। प्लांट एंड मशीनरीज बेसिकली एक ही चीज़ होती है। प्लांट एंड मशीनरी वही जिस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि अगर आप ये चीज़ अगर बात करें तो ये सब चीज़ें आपकी क्या होती है, प्लांट एंड मशीनरीज़ आपकी क्या होती हैं, मतलब कोई फर्म है, फर्म में मशीनरीज़ है, ये सब क्या चीज़ें हैं, मशीनरीज़ है और कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स आपके फिक्स्ड रहते हैं और फिक्स्ड फैक्टर आपके लॉन्ग रन में ही बस चेंज हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट रन में फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, उनको किया ही नहीं जा सकता है चेंज। यहाँ पे अगर प्रोडक्शन को अगर आपको चेंज करना है तो बस आप वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज करके कर सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट रन होता है जहाँ पे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स ही चेंज हो सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वेरी करते हैं, चेंज होते हैं और उन्हीं को चेंज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में देखिए क्या होता है, लॉन्ग रन में हमारे वेरिएबल फैक्टर्स तो वेरी कर ही सकते हैं। आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर शॉर्ट रन में वेरी कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में तो करेगा ही ना। और जो हमारी फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारी मशीनरीज है, जैसे कि हमें दूसरा फर्म सेटअप मतलब इंडस्ट्री हमारी सेटअप करनी है हमारी, मान लीजिए, ठीक है, आपको और कैपिटल इन्वेस्ट करना है, तो ये सब चीज़ें क्या है, लॉन्ग रन में आप चेंज कर सकते हैं। मशीनरीज आपको इंस्टॉल करनी है तो आप लॉन्ग रन में ही तो कर सकते हो ना भाई। मशीनरीज में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि शॉर्ट रन में आप कर दोगे उसको, तो भाई लॉन्ग रन थोड़ा लंबा समय आपको चाहिए ना। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो भी फिक्स्ड फैक्टर्स आपके होते हैं ना वो वेरी करते हैं और वेरिएबल फैक्टर भी आपके शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन दोनों में वेरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इन द लॉन्ग रन द सप्लाई ऑफ अ बोथ इनपुट फिक्स्ड एज वेल एज द वेरिएबल इज अज्यूम टू बी इलास्टिक। देखिए जो सप्लाई होती है दोनों इनपुट की, मतलब कि फिक्स्ड की भी बात करें एज वेल एज द वेरिएबल फैक्टर्स की हम लोग बात करें, ये एक तरीके से हमारे क्या होते हैं, ये इनपुट ही तो होते हैं। मतलब कि आप रॉ मटेरियल्स को यूज़ करो, आप लेबर को यूज़ करो, आप मशीनरीज को यूज़ करो, इन सब के लिए आपने क्या किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है कि नहीं, और इन सब का यूज़ करके आप आउटपुट प्रोड्यूस करके निकालते हैं। तो ये सब आपके इनपुट्स ही तो हुए ना, और ये आपका आउटपुट हुआ जो आपका फिनिश प्रोडक्ट बन के निकल कर आया। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि इनकी जो सप्लाई होती है ना, मतलब कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स की, ये क्या होती है, इलास्टिक होती है लॉन्ग रन में, ठीक है। लॉन्ग रन में ये दोनों ही चेंज हो सकते हैं। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर लार्जर क्वांटिटी ऑफ बोथ द इनपुट। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, दोनों ही इनपुट की, फिक्स्ड हो या फिर वेरिएबल हो, लार्जर क्वांटिटी उसकी हायर करती है। इफ़ लार्जर क्वांटिटी ऑफ बोथ द इनपुट आर एम्प्लॉय द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। अगर लार्जर क्वांटिटी अगर दोनों इनपुट की अगर हम लोग लगाते हैं, यूज़ करते हैं, एम्प्लॉय करने का मतलब क्या हुआ कि आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वे सॉफ्टवेयर में वेरिएबल फैक्टर्स ही बस वेरी कर सकते हैं, कुछ ही ऐसे फैक्टर्स होते हैं, तो उनको आप चेंज करके बस थोड़ा सा ही तो इंक्रीज़ कर सकते हैं ना अपने प्रोडक्शन को। बट लॉन्ग रन में आपके दोनों फैक्टर्स से चेंज होते हैं, तो दोनों फैक्टर्स को आप चेंज करके क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, लॉन्ग रन हुआ। लॉन्ग रन में हमारे दोनों फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, फिक्स फैक्टर हो या फिर वेरिएबल फैक्टर हो। शॉर्ट रन में हमारे बस वेरिएबल फैक्टर्स ही चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि बेसिकली हमारे इनपुट एंड आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, इनपुट एंड आउटपुट के बीच का जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है वो हमारा होता है प्रोडक्शन फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में बेसिकली हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि हमारे इनपुट एंड आउटपुट के बीच का क्या रिलेशनशिप होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि 250 चेयर्स आपको प्रोड्यूस करने हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताएगा कि 250 अगर चेयर्स अगर हमें प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें मैक्सिमम कितने इनपुट एम्प्लॉय करने होंगे। इनके बीच का जो रिलेशन होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि 8 लेबर लगेंगे एंड 10 कैपिटल लगेगा, ठीक है, और इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, 250 चेयर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप बता रही हूँ ना मैं, कि 250 चेयर को बनाने के लिए हमें 8 लेबर लगेंगे, एज वेल एज से हमारे क्या होगा, 10 कैपिटल हमारा लगेगा। तो ये जो रिलेशनशिप मैं बता रही हूँ ना, वो रिलेशनशिप क्या होता है,
वो रिलेशनशिप हमारा क्या बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन हमारा बताता है कि ये इन चीज़ों को एम्प्लॉय करेंगे 250 चेयर को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है आउटपुट एंड इनपुट के बीच का। प्रोडक्शन फंक्शन को बाइफरकेट करें तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से हमने इनको डिवाइड किया है। पहला हमारा क्या है, मतलब कि 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एंड हमारा सेकंड क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको ये चीज़ समझाया है, वेट। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि देखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जब हम लोग शॉर्ट रन में आउटपुट एंड इनपुट के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं ना, तो वो हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, क्योंकि शॉर्ट रन में हमारे सारे फैक्टर्स चेंज नहीं होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप अलग होता है। वैसे अगर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन अगर देखिए तो लॉन्ग रन में जो आपका आउटपुट एंड इनपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, मतलब लॉन्ग रन में जो रिलेशनशिप होता है वो आपका क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे क्या होता है कि सारे फैक्टर्स वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप अलग होता है। अगर हम लोग शॉर्ट रन के प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप होता है। क्यों वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि हर आउटपुट के लेवल के साथ कुछ ना कुछ इनपुट इसका क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब कि जितना भी आउटपुट आपका प्रोड्यूस होकर निकलेगा आप देखेंगे कुछ ना कुछ इनपुट यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। सारे नहीं मैं कह रही हूँ, कुछ ना कुछ चेंज होता जाएगा। इसी वजह से ये क्या होता है, वेरी करता रहता है। ये क्या होता है, वेरी करता रहता है, इसीलिए हम लोग इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप बोलते हैं। सेकेंडली आप देखिए तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। जब मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको कंप्लीट कराऊंगी, हाँ इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वो इसी के बाद टॉपिक पे, मतलब इसी के बारे में रहेगी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को इसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को ही बेसिकली पढ़ेंगे, ये उसी चीज़ को हमें बताता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बताएं तो लॉन्ग रन में आउटपुट एंड इनपुट के बीच का जो भी हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं वो हमारा क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप होता है। क्यों इसको कांस्टेंट बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जितना हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होता है उतना ही हमारा इनपुट भी इंक्रीज़ होता है, बराबर से ही दोनों ये इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। बराबर से ही दोनों में चेंजेस आते हैं। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं। और यहाँ पर शॉर्ट रन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे कुछ ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि आउटपुट में जब भी चेंजेस आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे इनपुट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। बट इसमें अगर देखा जाए लॉन्ग रन में आउटपुट अगर हमारे इंक्रीज़ हो रही है तो उतना ही हमारी इनपुट भी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब शॉर्ट रन के केस में जरूरी नहीं है कि जितनी आउटपुट इंक्रीज हो रही है उतना इनपुट इंक्रीज हो रहा हो, बट लॉन्ग रन के केस में जितनी आउटपुट इंक्रीज होती है उतना ही हमारा इनपुट इंक्रीज होता है। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थ्रू, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं होता, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होता है। मैं इसको अभी सही कर देती हूँ। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। और लॉन्ग रन में देखेंगे तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हम लोग आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में मैंने लिखा है, इट रिफर टू अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट। बस एक इनपुट को, मतलब कुछ ही इनपुट्स की अगर आप लोग बात करें, देखिए शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स ही बस चेंज हो सकते हैं। तो वेरिएबल इनपुट्स को अगर आप चेंज करें और उसको चेंज करने की वजह से आपका प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब कि शॉर्ट रन में आप प्रोडक्शन अपना इंक्रीज़ कर लिए हैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके। वहाँ पे जो दूसरे फैक्टर्स जो आपके रहते हैं ना वो कांस्टेंट रहते हैं, वो अनचेंज रहते हैं। एज देयर इज अ चेंज इन वेरिएबल इनपुट ओनली द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट टेंड टू चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे क्या होता है कि वेरिएबल इनपुट्स में ही बस चेंज होते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमें ज़्यादा ऑर्डर्स मिल गए हैं चेयर बनाने के लिए, तो हमने 8 लेबर को हमने एम्प्लॉय कर लिया, 8 लेबर को हमने एम्प्लॉय कर लिया। फिर उसके बाद हमारा कम हो गया तो हमने क्या किया, 6 लेबर कर दिया। तो यहाँ पे हर आउटपुट के हिसाब से हमारा जो इनपुट होता है ना, वेरिएबल फैक्टर्स जो हमारे होते हैं ना वो चेंज होते हैं, समझे आप। मतलब कि यहाँ पे आउटपुट एंड इनपुट के बीच का अगर रेशियो देखा जाए ना तो हर आउटपुट के लेवल पे चेंज हो जाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। आइए हम लोग लॉन्ग रन की बात करते हैं। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज बाय चेंजिंग ऑल द इनपुट। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है वो इंक्रीज होता है बाय चेंजिंग ऑल द इनपुट्स, सारे इनपुट्स को चेंज करके। मतलब सारे फैक्टर्स जो होता है वो सब वेरिएबल होते हैं, चाहे फिक्स्ड की बात करें चाहे वेरिएबल की बात करें, सबको चेंज किया जा सकता है। इनको चेंज करके अगर हम लोग अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो वो क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक।
साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रपोर्शन, वही चीज़ मतलब हो गया कि साइमल्टेनियसली एक साथ और एक प्रपोर्शन में, एक जैसे प्रपोर्शन में हम लोग सबको चेंज कर सकते हैं। एज ऑल द इनपुट आर वेरिएबल इन अ लॉन्ग रन, द रेशियो बिटवीन द डिफरेंट इनपुट रिमेन द सेम एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे क्या है कि हर इनपुट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, हर इनपुट को हम लोग चेंज कर सकते हैं हर लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो यहाँ पे जब हमारे सारे इनपुट हमारे जब चेंज हो गए, तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर आप देखेंगे तो आउटपुट में जो चेंजेस सारे हैं, जो इनपुट में जो चेंजेस सारे हैं, उनके बीच का रेशियो हमारा क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बेसिकली देखिए शॉर्ट रन की भी मीनिंग बताई है, लॉन्ग रन की भी मीनिंग बताई है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बताया है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बताया है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये जो बताया है मैंने कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है और कौन सा लॉ इसको एक्सप्लेन करता है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको एक्सप्लेन करता है, एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एक्सप्लेन करता है। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगी विथ ग्राफ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइमिंग एंड प्लीज़ like, share and subscribe. All the best. Thank you.